आप नहीं करोगे, यही लोग बीच में 10 लोग छोड़ देंगे कुर्ता टोपी पहनाकर। फसाद वो लोग करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा। इसलिए कोई भी काम जज्बात में ना हो, सोच समझ कर सरकार से संवाद करें, बात करें। और सरकार ने इतना लंबा टाइम भी लिया है इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में सब कुछ हो गया। अभी भी मामला कोर्ट में है। कोर्ट में होने के बाद तो सब लोगों को खामोश बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। इसलिए हम, जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक किसी तरह का कोई जलसा जुलूस, सड़कों पर आकर किसी तरह की कोई बात ना करें और इस बिल को समझने की कोशिश करें। ये कानून लागू होगा तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं जब नई किराएदारियां होंगी तो जो मुस्लिम मसाइल हैं वो सारे हल होंगे, अच्छे लोग सामने आएंगे, उनके हाथों से सारे काम होंगे। तो ये सब मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए होगा, किसी तरह की बदगुमानी में ना रहे। विपक्ष तो यही चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रेस वालों का कि आपने वेट भी किया। पास प्रॉपर्टियां हैं, इलीगल ऑक्युपाइड जो लोग बैठे हुए हैं उनसे वो प्रॉपर्टियां वापस ली जाएंगी। जो पुरानी किराएदारियां हैं वो ख़त्म करके नई किराएदारी होगी। आज के सर्किल रेट के हिसाब से आय बढ़ेगी तो फायदा होगा। जी, एक तो मैं आपको बता दूं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अभी रोक दिया है, स्टे कर दिया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा ही फैसला देगा। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूं, ये लोग जो भ्रम फैलाते हैं उस भ्रम को समझिए आप। दिल्ली के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ कि बोर्ड नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेशन किसी को भी बिठा दिया गया बनाकर और उसने बोर्ड को चलाया और वो हिंदू होता था। हमें उस वक्त कोई दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी रही, मदन लाल खुराना की सरकार, साहब सिंह वर्मा की सरकार, सुषमा स्वराज की सरकार। उस वक्त में वक्फ बोर्ड के इमामों को कोई दिक्कत नहीं हुई। प्लस वक्फ बोर्ड के ऊपर एक जो महकमा है वो रेवेन्यू है, उसमें सारे अफसर हिंदू, आपको कोई आपत्ति नहीं उसमें। भाई फिर तो ये होना चाहिए कि जहां से जहां तक वक्फ का ताल्लुक है सारे मुसलमान हो। रेवेन्यू में मुसलमान हिंदुओं को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप? ये सिर्फ मुसलमानों को वर्गलाने वाली बातें हैं कि हिंदू होगा तो ऐसा। अब बताइए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री हिंदू, वक्फ बोर्ड को चला रहा है। इन पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं थी, इन तंजीमों को कोई दिक्कत नहीं थी, फिर मुख्यमंत्री भी मुसलमान लाइए। मैं वही कह रहा हूं। देखिए बोर्ड की, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। देखिए, वक्फ बोर्ड की एक कमेटी नहीं होती, एक कमेटी तो होती है बोर्ड, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 6-7 मेंबर होते हैं। जैसे 7 लोग होते हैं दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बता रहा हूं, वो सब सरकारी लोग होते हैं। जब वो हैं ही सरकारी, सरकार के इशारे पर ही काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान। जो हमारे चेयरमैन, सुन लीजिए, जो हमारे चेयरमैन हुए चौधरी मतीन, हारून यूसुफ, ये तो मुसलमान थे और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां शीला दीक्षित के कहने से इन्होंने सरकार को दे दी। वो मुसलमान चिल्लाते रह गए, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करें उस मुसलमान का जो प्रॉपर्टी ना बचा पाए? बताइए आप मुझे। दूसरी बात, जो बोर्ड की बॉडी है
उसमें हिंदू रहे मुसलमान रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सरकारी लोग हैं। सपोज़ कीजिए आज बीजेपी गवर्नमेंट है, उसमें एक एमएलए भी मेंबर होता है, बीजेपी के पास मुस्लिम एमएलए नहीं है, कौन आएगा उसमें? सर वो दूसरा सवाल है, उस पर मत जाइए, बोर्ड पे रहिए। अब अगर एमएलए मुस्लिम नहीं है, क्योंकि एक्ट में है, वक्फ एक्ट में, कि एक एमएलए होना चाहिए मेंबर, तो कौन आएगा? कोई हिंदू ही आएगा ना, क्या दिक्कत है? प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, चुना हुआ आदमी है, क्या दिक्कत है उसमें? दूसरी बात, बोर्ड के नीचे और कमेटियां होती हैं, जो रिलीजियस कमेटी होती हैं, जैसे मस्जिद की कमेटी होती है, दरगाह की कमेटी होती है, कब्रिस्तान की कमेटी होती है। इसमें सरकार ने नहीं कहा कि हिंदू होना चाहिए, उसमें मुसलमान ही रहेगा। चलाओ अपनी मस्जिदों को, चलाओ अपने कब्रिस्तानों को, कौन मना कर रहा है?